हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और साथ ही साथ आप लोग को 2025 का हैप्पी न्यू ईयर। और है- जिसमें से क्या है कि आज हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं। क्लास 12 का जो बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच के बारे में आप लोग को बताएंगे हम। जो वैसे विद्यार्थी 11 का एग्ज़ाम अभी तो हुआ नहीं है। 11 में जो वैसे स्टूडेंट है जो 11 में चले गए हैं, 11 का जो पढ़ाई किए 11 से अब 12th में जाने वाले हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए देखिए कहा जाता है ना कि प्राइवेट जो एक सेक्टर होता है वो हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर से 2 कदम आगे होता है, क्योंकि अगर आगे नहीं रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये परेशानी होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो वर्क जो होता है सर्विस, वो जो सर्विस होता है वो फिर गवर्नमेंट की जैसा हो जाएगा, तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। और उसमें जो होता है प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो अगर अपना डेवलपमेंट चाहता है तो उसकी मेहनत अपना गवर्नमेंट से 2 कदम आगे आना पड़ेगा। और इसी तरह से आज एजुकेशन सिस्टम में भी आ गया है। और आज भी जो भी है, आज हम क्लास 12 के बारे में आप लोग को बताएंगे कि क्लास 12 में जो है ऑनलाइन से क्या है, ऑफलाइन क्या है, कब स्टार्ट होने वाला है और किस तरह से पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है। अब लोगों को कहेगा कि सर 11 का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो 11 का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 12th स्टार्ट कैसे कर देंगे। 12th स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या, देखिए आप जो है कि एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के आधार पर अगर आप चलते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में आपका कभी भी सिलेबस पूरा नहीं होता है। गवर्नमेंट का जितने भी टीचर है वो आधा से ज़्यादा वो होता है ऐसे वर्कों में, ऐसे काम पर लगा दिया जाता है जो आपका सिलेबस है नहीं, फॉर्मेलिटी है, अगर आप अटेंड किए तो ठीक है। इसी कारण से आज हजारीबाग है, पटना है, कोटा है, रांची है, जहां से आपका बेहतर परफॉर्मेंस, दिल्ली है या अदर बड़े बड़े शहरों में जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के फेल्यूर के कारण ही प्राइवेट सेक्टर डेवलप कर रहा है। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12 के सिलेबस के बारे में पढ़ाते हैं। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, ABC बायोलॉजी, हजारीबाग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन मंजिल। मिशन मंजिल पर हम प्रत्येक दिन आपके पास आएंगे और हंसाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको चुटकियों में हर क्वेश्चन बायोलॉजी का सॉल्व कर देंगे। क्या है कि मिशन मंजिल पर हम जो आएंगे पढ़ाने के लिए ऑनलाइन में, वो ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए जो है मेरा टाइमिंग वो सुबह में 10 बजे से लेकर के 10, सवा 10 से लेकर के 11 बजे तक रहेगा। और ये जो होता है ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑफलाइन क्लास की तरह ही है। अगर कोई भी विद्यार्थी नियर बाई शहर डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन क्लास ABC बायोलॉजी चलता है। तो अगर गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, बोकारो, रामगढ़ या अगल बगल के कोई भी है, या फिर नियर बाई जो होता है डिस्ट्रिक्ट, नियर बाई स्टेट हो जाता है बिहार, वहाँ के भी कुछ बच्चे आ जाते हैं, जैसे डोभी तरफ का आ जाता है, गया का बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए। तो वैसे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज़ होता है जो बदलता नहीं है। यहाँ क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है, चाहे NCERT का हो, CBSE का हो, ये बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन सिलेबस सेम होगा, क्योंकि साइंस जो होता है वो सब सेम पढ़ा जाता है और मेडिकल सेक्टर के लिए तैयारी किया जाता है। तो और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप किसी कोई स्टूडेंट ऐसे गरीब है जो आना नहीं चाह रहे, चाहे वहीं पर अपना घर में या एंगेज है या कोई और क्लास ले लिए है जिससे आपको लगता है कि वहाँ डाउट है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप जो है मिशन मंजिल का ऐप से आप जो है वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। और एक मिनिमम चार्ज जो होगा वो मिनिमम चार्ज देखिए आप लोगों के सामने लगा हुआ है, 999 का कोर्स मात्र 199 रुपया में लगेगा। और जो मेरे यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ABC बायोलॉजी क्लास में जो ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये देखिए यहाँ क्या है कि ऑफलाइन में क्लास तो अटेंड करेंगे ही, साथ ही साथ अगर किसी का छूट गया तो ये देखिए 199 का जो कोर्स होता है वो कोर्स जो है बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं हम ABC बायोलॉजी की तरफ से। और वैसे विद्यार्थी है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन कर रहा है तो चलिए वो बहुत बढ़िया है कि ऑफलाइन क्लास कर लिया, लेकिन डॉट क्लास अगर वो पूछ नहीं पाता, हिजिटेशन बना हुआ, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे को क्या है, हिजिटेशन बना हुआ है। और ये क्या है कि एक बहम बना दिया, जैसे कहते हैं अहम अहम, यानी कि वो भरम हो जाता है और अहम हो जाता है टीचर में। ये हो जाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, बड़े बड़े क्लासरूम है, हॉल बना दिए, बच्चा पता चल रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का ट्रांसलेशन नहीं जा रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं जा रहा है, टीचर के सामने खड़ा होकर के क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है। तो वैसे सिचुएशन में टीचर क्या है, स्टाइल मार रहा है कि देखो हम हीरो है, पढ़ा रहे हैं, हमारा 99% रिजल्ट। अरे हम उसके रिजल्ट को देख करके नहीं, उसकी पढ़ाई की सेटिस्फेक्शन को देख करके ज्वाइन करेंगे। हम उसकी स्टाइल को नहीं, उसकी अश्लीलता को देख करके ज्वाइन नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को देख करके
करके हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्यूचर तुम्हें बनाना है। और फ्यूचर में ABC बायोलॉजी कहते हैं नाम पुराना रफ्तार नहीं, और एक नए जोश और जुनून के साथ 2025 में विद्यार्थियों को फिर एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने जा रहे हैं, जो साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाएगा। ऑफलाइन क्लास में भी आप प्रैक्टिकल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपको केमिकल तो यहाँ पर हम ऑनलाइन में दे नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। अगर किसी को बता दिया जाए कि हैंडल है, यहाँ कोई व्यक्ति आएगा तो घंटी मारेंगे, ब्रेक मारेंगे और पैडल मारेंगे, साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसने एक थ्योरी बता दिया, प्रैक्टिकल के लिए आपको क्लास में ऑफलाइन अटेंड करना होता है। लेकिन हमारी कोशिश होगा कि आपको बेहतर तरीके से ऑफलाइन क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ABC बायोलॉजी क्लास में ज्वाइन करके और मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर आकर के। साथ ही साथ क्या है कि आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस, नॉलेज और प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा कि आप मेडिकल सेक्टर में क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को रहता है ना कि हम नीट क्रैक करेंगे। अरे बाबू, नीट क्रैक करने के लिए आपको तो हमने भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसे कोर्स होता है जो मेडिकल सेक्टर में, जिस कोर्स को आप आसानी से चुटकियों में हंसते खेलते पर बना सकते हैं। एक गरीब बच्चा भी आप मेडिकल सेक्टर में अपना सपना देख सकता है, और वैसे के लिए हम प्रॉपर गाइड भी देंगे और प्रॉपर तरीके से आपको बताते जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको तो बताते जाएंगे कि देखिए ये कोर्स भी कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं, और ये कोर्स की अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग टारगेट से दे करके पढ़ाएंगे। और हम जो है हजारीबाग में 2010 से पढ़ा रहे हैं, यानी मेरी एक्सपीरियंस लगभग 15 सालों का, और 15 साल का एक्सपीरियंस जो है, अनेकों बच्चे जो है पारा मेडिकल, BSc नर्सिंग या अदर सेक्टर जो है मेडिकल में उसने अपना करियर बना चुका है। रेडियोलॉजिस्ट में हो गया, ड्रेसर में हो गया, बहुत सारे हैं, डेंटिशियंस बने हुए हैं। तो आज जो है हम आप लोगों के बीच सिलेबस लेकर के आए हैं और 12th की सिलेबस को बताएंगे। और 12th के सिलेबस में देखिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या फैसिलिटी देंगे, समझे। दूसरी बात है कि यू अपने आप में पहले एक स्टूडेंट है जिसको कॉन्फिडेंस बनाना होगा कि यू आर पार्ट ऑफ क्राउड या यू आर रीजन ऑफ क्राउड। अपने आप में आप क्या एक भीड़ का पार्ट बन रहे हैं, टीचर की स्टाइल को देख रहे हैं, या टीचर से आपको समझ नहीं आ रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में क्लास ज्वाइन किया, हाँ बड़ी भीड़ है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है, वहाँ गए थे मास्टर वो बहुत स्टाइल मार रहा है, वैसे चीज़ों का नहीं। आप अपने नॉलेज को देखें कि हमने कितना पकड़ पाया, नोट्स को मिलाए, उसके तरीके को आप समझे कि क्या उसकी पढ़ाई का डेवलपमेंट से किस तरह का क्रेज बढ़ा रहा है, किस तरह से हमें एक मोटिवेट कर रहा है पॉजिटिव चीज़ों के लिए, कि ताकि हम अपना एम्स को अचीव कर सकें। क्योंकि आज के बच्चे में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया से जुड़ने के बावजूद भी माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वो बहक जाते हैं तो ये गोल्डन पीरियड होता है। 15 से लेकर 25 साल जो होता है गोल्डन पीरियड है। यू मेक योर लाइफ अ गोल्ड या आयरन। इफ़ यू मेक योर लाइफ अ गोल्ड दैट मीन्स ऑलवेज ब्यूटीफाई इन एनी ब्यूटीफुल ऑफ द पर्सन, या अदरवाइज यू मेक योर लाइफ अ गोल्ड आयरन दैट मीन्स ऑलवेज बीट बाय द ब्लैक स्मिथ एंड चेंज योर मोडल। समझे, यानी अगर आप अपने लाइफ को लोहा बनाते हैं तो लोहार के द्वारा आपको बार बार अनेक अनेक शेप में बनना पड़ेगा, और अगर आप अपने लाइफ को अगर सोना बना लेते हैं तो कोई भी ब्यूटीफुल माइंड के हाथों में, उंगली में या चेहरे में सज जाओगे। इसलिए अपना करियर को बनाने के लिए 15 साल से लेकर 25 साल एक सेंसिटिव लाइफ होता है, जिसमें आप लोग समझे। और ख़ास करके 15 से लेकर के जो 18-19 साल का एज होता है, इसमें बहुत सारे सेक्सुअल हार्मोनल एट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लड़की लड़का के लिए, लड़का लड़की के लिए अट्रैक्शन होता है, और ऐसे सिचुएशन में उसको एक अच्छे एग्जाम्पल नहीं मिल पाता है अच्छी पढ़ाई के तरीके, तो और ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। देखता है कॉमेडी कमेंट करता है तो उसके पास बच्चा भरा हुआ है। तो इसी कंडीशन में आप जो है ABC बायोलॉजी को जरूर चॉइस करें। मिशन मंजिल के प्लेटफॉर्म पर आप आ करके, अगर नहीं चॉइस कर पा रहे हो ऑफलाइन में, मिशन मंजिल के आप जो है प्लेटफॉर्म पर आ करके आप ऑनलाइन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ऑनलाइन परचेज करें, आपको एक एडिशनल कोर्स के रूप में सहारा देगा। चलिए 12th में जो है ABC बायोलॉजी में देखिए आपको क्या है, यहाँ मिशन मंजिल पर क्या मिलेगा, बायोलॉजी के कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। और फैसिलिटी में है कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जितने भी वीडियो लेक्चर होगा प्रत्येक दिन का वीडियो लेक्चर आपको मिलते चला जाएगा। दूसरी बात है PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर किसी कारण छूट जाता है तो नोट्स भी प्रोवाइड होगा।
लाइव डाउट सेशन है, अगर आप लाइव में पूछना चाहते हैं तो लाइव क्लास आकर के आप अपना डाउट क्लास को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो खैर क्वेश्चन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का क्यूज होगा, मॉक टेस्ट के अंदर क्यूज भी करवाएंगे कि आपसे पूछेंगे कि टेस्ट में क्या है, कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ईमानदारी से बताएंगे, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही होगा। एनसीईआरटी का PYQ के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें टोटल सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इसमें समझ आइए। अगला नेक्स्ट आ जाता है कि हैंड राइटिंग रिटेन नोट्स। तो हैंड राइटिंग रिटेन नोट्स हम नहीं देंगे। हैंड राइटिंग रिटेन जो नोट्स होता है कि हाथों से लिखा हुआ, अगर हाथों से लिखा हुआ नोट्स को हम प्रत्येक साल प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हमने क्या किया कि एक टाइपिंग के माध्यम से देंगे, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो सकता है कि अधिकतर लोगों की राइटिंग समझ में नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का राइटिंग, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो पढ़ लेता है तो डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की राइटिंग समझ में ना आवे। तो आजकल डिजिटल है, ऑनलाइन की दुनिया है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि उसको PDF फॉर्म में बना दिए हैं और आराम से उसको रिटेन नोट्स को ना करके टाइपिंग नोट्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम यहाँ जो है एक आपको एकदम बहुत सुंदर लिखा हुआ, एकदम AI के माध्यम से हर प्रकार के स्पेलिंग को सुधारा हुआ नोट्स आपको तैयार करके देंगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, देखिए सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। आज ये सिलेबस के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो देखिए सिलेबस में हम लोग आ जाते हैं। सिलेबस में टोटल पढ़ना आपको कितना है, तो सिलेबस में जो पढ़ाई करना है वो टोटल कितना है, तो टोटल जो है 13 चैप्टर है। कितना है, 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर पढ़ना है सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में 13 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार क्या देता है। तो 13 चैप्टर में देखिए, पहला चैप्टर नंबर 1 में जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी प्रत्येक चैप्टर से कितना नंबर का आएगा, यूनिट से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद टाइमिंग को लेकर के चलेंगे, समझे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक आता है सब टॉपिक। प्रैक्टिकल में क्या आ जाता है कि प्रैक्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, सब टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो ये टोटल चीज के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। दूसरा में आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आ गया पहला। दूसरा में आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किस में आ जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाते हैं, देखिए दूसरा चैप्टर आ जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाते हैं। इस तरह से 3 को चैप्टर मिला करके फर्स्ट यूनिट बनाया है। जो पहला यूनिट से आपका क्वेश्चन जो आएगा वो 12 नंबर का आएगा, यानी 4 या 12, 4 नंबर का आएगा। प्रत्येक चैप्टर से कितना, 4 नंबर का आएगा, यानी कि 12 नंबर का आपका आएगा यहाँ से। अब हम लोग अभी टारगेट बनाएंगे सिलेबस पढ़ने के लिए। तो अगर आपने 10 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रत्येक चैप्टर को अगर एवरेज बनाते हैं कि 15 दिन का चैप्टर होता है, तो 15 दिन का है तो 13 अगर है तो लगभग हम लोग को 6.5 महीना अपना कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो अभी जो फरवरी है 6 और 2 8, लगभग जो होता है 6.5 महीना, जिसमें से 6.5 महीना यानी कि 6.5 महीना टाइम मिला। तो 6.5 मंथ में से कंप्लीट करते करते उसको हम लोग 15 दिन चैप्टर को एग्जैक्ट लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर वो जो है 6.5 महीना टाइम मिला है, लेकिन अगर वहाँ पर लाते हैं हम लोग, तो इसमें से क्या है कि इसमें 2 महीना और आपका छुट्टी चला जाएगा। जैसे होली, दिवाली, ईद, बकरीद सबका आता है, हर धर्म के लोग यहाँ आता है। एजुकेशन में कोई धर्म नहीं होता है, जाति। आप, हम टीचर, आप स्टूडेंट, बस इतना ही जानिए। हमने कोई धर्म को नहीं, हमने एक डॉक्टर बनाने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट है, कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। हमें कोई पॉलिटिक्स करके राजनीति का यहाँ फंडा नहीं लाना है, समझे। तो ऐसे में क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब है आपस में भाई भाई, और सब पढ़ेंगे बेहतर तरीके। सबके त्यौहार में कुछ ना छुट्टी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको छुट्टी का है तो लगभग 2 महीना इधर पकड़ लो, तो 6 2 8, लगभग 8.5 महीना होता है। तो लगभग आपका कोर्स जो होता है नवंबर पहुंच ही जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। अक्टूबर से नवंबर में जब कोर्स आपका पहुंच जाता है, तो वैसे में क्या होता है कि आपका 1 महीना का रिवीजन का मिलता है दिसंबर और जनवरी का। 2 महीना जनवरी का रिवीजन और टेस्ट चलेगा। तो टेस्ट से आपका कंप्लीट कॉन्फिडेंस आएगा, बेहतर तरीके से आप रिजल्ट लाएंगे। आप अपना एम लिखें, अपने नोट्स में बनावें। एम के साथ साथ अपना ये कहें कि हम 12th में अच्छी परसेंटेज लाएंगे विथ नॉलेज, विदाउट चीटिंग। और उसके बाद, क्योंकि चीटिंग कर रहे हो तो कदम कोई देखे या ना देखे, अपने आप में देख रहा है, अपने आप को चीटिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। दूसरी बात है, ऊपर वाला कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हैं। आपके पास एक लंबी डिग्री होगा, जॉब नहीं होगा। आपके पास एक लंबी डिग्री होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर लर्न फन करेंगे, चेंजिंग होगा, ऐसी समस्याएं आपके साथ बना हुआ रहेगा। तो चलिए, आप जो है कि ईमानदारी से पढ़ें, खुद के लिए पढ़ें, अपने लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या एक जेन्युइन सा पैसा लेते हैं, जो साल भर का मेहनत का चार्ज होता है वो अपना चार्ज लेते हैं, और चार्ज लेने के बाद अपना। लेकिन आपका जो नॉलेज होगा वो लाइफ टाइम तक क्रिएट करेगा, क्योंकि लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और आपका फ्यूचर बनाएगा। इसलिए आप कभी चीटिंग ना करें, अपने आप से नहीं करें,
समझे। और इसमें आप जो है ईमानदारी से नोट्स बनाए, पढ़े, समझे और पूछे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया, जिसमें रिप्रोडक्टिव पहला का ले लिए, दूसरा और क्या तीसरा। 3 चैप्टर में, 3 चैप्टर में आपको क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा में आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग क्या चौथा, यानी कि चौथा चैप्टर में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अगला आ जाते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आ गया पांचवा, ये क्या है कि चौथा चैप्टर में। और यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए कि पांचवा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर टॉपिक को पढ़ना है हम लोग को, इतना सारा टॉपिक के बारे में शो किया है। उसके बाद आ जाते हैं देखिए यहाँ पांचवा चैप्टर में आ जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये दोनों है जेनेटिक्स चैप्टर। और जेनेटिक्स आ जाता है, जेनेटिक्स के बारे में अब हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, प्रत्येक चैप्टर से टॉपिक वाइज को हम लोग डालते जाएंगे डिटेल। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्या इवोल्यूशन, क्या आ जाता है छठा चैप्टर में इवोल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक 3 चैप्टर को मिला करके एक यूनिट, सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं हम लोग, क्या है सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट में जब आ गए तो यहाँ से आएगा 20 नंबर का, जैसे अभी हमने बताया था 12 नंबर, और यहाँ आ जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन। कितना आ गया 20 नंबर। तो यहाँ 12 और 20 कितना हो गया, यानी 32 नंबर का क्वेश्चन आपको सेकेंड यूनिट से ले लिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे इसमें, अगला देखते हैं कि अगला क्या है अगला चैप्टर। तो अगला चैप्टर में देखिए आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ। देखिए अगला आ जाता है ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में है। और ह्यूमन हेल्थ के बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, एक मिनट भाग गया बहुत तेजी से, देखिए। और नेक्स्ट आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, ये चैप्टर जब आ जाएंगे हम लोग तो यहाँ से आ जाता है जेनेटिक्स, या यहाँ पर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी से। तो वो 2 चैप्टर मिला करके यहाँ से सिलेबस को हम लोग को क्या कर दिया, यहाँ 32 था, और यहाँ पर लाने के बाद ये जो सिलेबस है यहाँ से हम लोग का जो है 10, ये देखिए यहाँ से आकर के जो वो 2 चैप्टर से बना दिया। यहाँ पर क्या है कि 2 चैप्टर से बनाया, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का बना दिया बायोटेक्नोलॉजी से, और यहाँ 10 नंबर का दिया। और यहाँ बायोटेक्नोलॉजी से 10वां नंबर चैप्टर में आ जाते हैं 10 और ये क्या है 9 और 10, 8 और 9 चैप्टर जो होता है, यानी 8 और 9 चैप्टर से आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर ये जो होता है कि 9 और 10, 9वां और 10वां जो है बायोटेक्नोलॉजी से आएगा 10 नंबर का, इससे पहले जो आता है उससे फिर 12 नंबर का आएगा, 12 नंबर का ही आ जाता है। तो यहाँ देखिए यह कितना हो गया, लास्ट वाला हो गया 2 2 4, और एक हो गया 3 और 2 5, 50 नंबर का, यानी 50 और 4 54 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ, यानी 54 नंबर का सिलेबस यहाँ कवर कर गया। अब जो है हम लोग के पास शेष बच गया कितना, यानी कि 54। यहाँ देखिए ये भी जो है 12 नंबर का, सॉरी ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी 12 नंबर का आ जाएगा, यानी 56 नंबर का आ जाएगा। और लास्ट यूनिट जो हम लोग के पास बचता है देखिए यहाँ, यानी कि तीनों को 12-12 नंबर कर दिया है। अब उसके बाद जो लास्ट यूनिट जो बच रहा है वो लास्ट यूनिट में कितना का कर दिया, तो देखिए लास्ट यूनिट जो है हम लोग का है कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आ जाता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं एक और है इकोसिस्टम। देखिए 12 में कह रहा है इकोसिस्टम, और 13 में जो चैप्टर है वो 13 में कह रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस तरह से प्रत्येक चैप्टर से ये चैप्टर जो है 14 नंबर का कवर करेगा। तो देखिए पहला चैप्टर, देखिए सिलेबस पहला यूनिट, हर चैप्टर में देखिए पहला में क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर जैसे अभी बताया चैप्टर 1 2 3 12 नंबर का, देखिए यहाँ से लिख देते हैं अच्छे से, चैप्टर हो गया चैप्टर 1 2 3, ये कितना आ गया 12 नंबर। फिर चैप्टर में हम लोग लेते हैं चैप्टर जो होता है 4 5 6, इससे आ जाता है 20 नंबर का। फिर चैप्टर ले लेते हैं 7 8, ये 2 ही चैप्टर है जो 12 नंबर का। यहाँ से चैप्टर हटा दिया, पहले हम लोग 16 चैप्टर पढ़ाते थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं चैप्टर जो होता है 9 और 10, इससे भी 12 नंबर का। और चैप्टर आ जाते हैं 11 12 और 13, यहाँ से 14 नंबर का। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाता है 2 4 6 और 4 10, यानी 0 और क्या 2 3 2 5 1 6 1 7, यानी 70 मार्क्स। टोटल जो है आपका आएगा 70 नंबर का आता है मार्क्स, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। अब 70 मार्क्स में ये बताना है हमको है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कितना आएगा, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन कितना आएगा, 2 मार्क्स का कितना आएगा, 3 मार्क्स का कितना है, 5 मार्क्स का कितना है, तो सबका बताना है। अब उसमें हम लोग प्रत्येक चैप्टर में पढ़ाते जाएंगे कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला। अभी 70 मार्क्स और 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में देगा। देखिए प्रैक्टिकल में 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो यानी कि 100 100, यानी 100 में से आप लोग टारगेट बनाते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल तो जनरल आजकल कॉलेज का सिस्टम बना दिया है कि 200 रुपया दो
आराम से प्रैक्टिकल में कितना नंबर ले लो, 29 नंबर ले लो, 30 नंबर दे देता, 28 नंबर। और वो बच्चा से पूछ दे कि प्रैक्टिकल का स्पेलिंग क्या होता है, से जान नहीं रहा है। तो ये टीचर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है, ये डिफॉल्ट अपना चला है, प्रैक्टिकल की टीचर नहीं है। अगर वहाँ लैब असिस्टेंट बहाली कर रहा है तो पता चला कि टीचर का कमी है, तो पता चला इक्विपमेंट की कमी है, तो उसको आप साधन नहीं दीजिएगा तो कहाँ से प्रैक्टिकल। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर केवल आपका काउंटिंग को काउंट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका सबसे बड़ा सुनहरा अवसर कि इस नंबर को एकदम मटिया के चलो, इसको ये खरीद लेगा, कितना खरीद लेगा, 200 रुपया। समझ में, बिकता है, एकदम आराम से बिकता है, एकदम डायरेक्ट सरकार तक सूचना दे दो कि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जो है कि हर कॉलेज में खरीद ले रहा है 200 रुपया में। ये टीचर का एक्स्ट्रा आमदनी है, कमाने का जरिया बना हुआ है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो को। अगर यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल करके भी भेजते हैं तो भी वहाँ टीचर क्या कहता है कि तुमको पैसा तो देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लीक करवा देता है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में क्या है, वो टीचर खुदे प्रैक्टिकल नहीं जानता और कहता पैसा दो और नंबर ले लो। एकदम गवर्नमेंट तक ये सूचना दे दीजिए कि ये इसी कंडीशन बना हुआ है। प्रैक्टिकल जो है हर कॉलेज में लेने का एक होड़ बना दिया है, यानी एक ब्लैक मनी जो कहता है, एजुकेशन माफिया के रूप में वही उभरता है। शिक्षक तो प्राइवेट सेक्टर में संभाल के रख रहा है, क्वालिटी को बनाने का काम कर रहा है और एक स्टेन करने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इस नंबर को भूल ही जाओ। लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे देंगे, प्रैक्टिकल भी करवा देंगे जहाँ तक का टॉपिक का है। और यहाँ पर देखिए, लेकिन हम लोग जो थ्योरी को जो मेन कवर करेंगे वो थ्योरी जो 70 मार्क्स का, और आपको एक कोर्स जो है लगभग जो होता है 15 से लेकर के 20 यानी 30 नवंबर तक आप पकड़ के चलिए। एंड ऑफ द नवंबर, एक है नवंबर में आपको कोर्स खत्म हो जाएगा, नवंबर में आपका कोर्स खत्म कर देंगे। और नवंबर में जो है 15 से लेकर के 30 यानी ठंडा आते आते, ये ठंडा में थोड़ा बहुत है, जाते जाते ठंडा में शुरू हुआ सिलेबस और आते आते आपका सिलेबस खत्म। आप बीच में आराम से ठंडा में चादर ओढ़िए, पढ़िए, आपका नोट्स लेक्चर भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सारे कंटेंट मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस से आप जाकर के एग्जाम दीजिए, आगे के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप लोग लायक बनिए। तो चलिए, आज जो है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस बताए हैं और कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन में। आप लोग अवश्य जुड़े और जुड़ना नहीं भूले। और जो नियर बाय स्टूडेंट है, ये देख मत कीजिए कि मेरा 11th का एग्जाम हो रहा है, 11th का एग्जाम में कोई फाइल नहीं करता है, सब प्रोमोटेड हो जाता है। यहाँ गवर्नमेंट ने एक सेक्टर बना दिया, आपको नंबर जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फाइल होता है तभी तो डरता है। तो फिर अब क्या 11 में तो कंप्लीट कर ही नहीं, या गवर्नमेंट ही इनकम्प्लीट बना के रखा है, तो स्टूडेंट तो खुद ही करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर से अगर नॉलेज नहीं लेते हैं और अगर आप डिग्री के लिए वेट कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट कि हमारा 11 का एग्जाम होगा तो 12th में हम जाएंगे, तो फिर एडमिशन कराएंगे, पैसा देंगे और पढ़ाई करेंगे, तो ये आपके भूल है। क्योंकि ये जो है सरकार के चक्कर में रहेगा तो आपको क्या है कि लापरवाही में बदल देगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में क्या अंतर होता है कि गवर्नमेंट जॉब ये होता है कि जो काम देखकर बुखार आ जाए, काम देखते के साथ बुखार आ जाए, और काम है लेजी, कंफर्टेबल जोन में चला जाता है कि सेफ सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उसको सरकार तो पैसा दे ही रहा है और सरकार भी जानता है कि कंफर्टेबल की ऐसी तरह लापरवाही से लोग पढ़ते रहे, अपना चलते रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वो है कि जहां काम बुखार आने के बाद भी काम करे, दवा खा के काम करे, क्वालिटी दे करके काम करे, क्योंकि उसको कमाएगा, उसको कोई सरकार पैसा नहीं देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो इसका मतलब सरकारी और प्राइवेट में यही अंतर है कि दवा खा के काम करने वाले को कहते हैं प्राइवेट जॉब, और क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, और क्या कहते हैं, और जो काम देख करके ही बुखार लग जाए, समझे, जो काम देख करके बुखार लग जाए उसको कहते हैं सरकारी जॉब, और जो बुखार में भी काम करे उसको कहते हैं प्राइवेट। दोनों में अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो वैसे टीचर है कि प्राइवेट सेक्टर है, यानी दवा खा के भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, ये जान जाइए। और मेडिकल हेल्थ एक ऐसी डिपार्टमेंट है जहां से आप सेफ सुरक्षित भी बन सकते हैं। तो आज का हम लोग जो है सिलेबस एंड करते हैं, बताएं अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि वैसे विद्यार्थियों तक पहुंच जाए जो ऑनलाइन में कहीं मिसगाइड हो जा रहे हैं, कहीं जो है या तो फिर क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं मिसगाइड हो जा रहे हैं कि कुछ ऐसे कोचिंग में चले जा रहे हैं जहाँ 200-500 रुपया 1000 रुपया के लालच में चले जा रहे हैं। तो देखिए, कहते यानी स्वामी विवेकानंद ने 3 चीज बोले थे जो लाइफ में हमेशा कहते, इफ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस।
कहा जाता है इफ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, बट इफ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, जानिए आपका कुछ खो रहा है। पैसा खो गया, कुछ नहीं खोया, आप कमा लेंगे 2-4-500-1000 रुपया तो जिंदगी भर पैसे में कमाने के लिए लोग पढ़ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इफ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस एंड इफ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। अगर किसी का कैरेक्टर चला गया, समझिए सब चीज चला गया। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था कि पहला नंबर जो एक विद्यार्थी है उसको पैसे के लालच में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है हेल्थ से संबंधित होना चाहिए इसको, कि हेल्थ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवावे। तीसरा होता है कैरेक्टर के निर्माण में हमें हमेशा एक चरित्रवान बनना चाहिए। दूसरी बात एक और भी बोले थे कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना कॉन्फिडेंस से पिएगा उतना वो दहाड़ेगा, क्योंकि वो बनाते जाएगा। अब अगर आप जो है कि उसकी बातों का जो महापुरुष जो कह गए, अगर उसकी बातों को आप ठुकराते जाते हैं तो आज प्रैक्टिकल में भी लोग झेल रहा है, समस्याएं आ रही है। और इस भरी भीड़ में भी आप जो है कि अगर एक अच्छे क्वालिटी का अगर आशा रखते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें आप पकड़ आशा तो रखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, विश्वास, तो आप जो है एक बार अवश्य मिशन मंजिल या एबीसी बायोलॉजी क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जुड़िए। दोनों प्लेटफॉर्म आपको बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। Thanks to all students watching this video, and also share this video in of the peoples who like to join 12th biology class, prepare about medical sectors.